आज पूरा 1 साल हो गया कि हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हुक्मा प्रोफेसर सैयद नेमत अली शाह साहब पिछले साल 13 जुलाई बरोज़ जुमेरात इस दुनिया को छोड़कर अपने हाल के हकीकी से जा मिले और 14 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे आपकी नमाज जनाजा अदा की गई। आज पूरा साल हो गया हमसे बिछड़े हुए। अल्लाह ने जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। तिब्बे कदीम व जदीद चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हुक्मा प्रोफेसर हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब को 1 बरस गुजर गया कि वो दुनिया फ़ानी से चले गए। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह ताला का कानून है कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है, चाहे उसका ताल्लुक किसी खानदान से हो, किसी कौम से हो, किसी मुल्क से हो, किसी भी शोबा से हो। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम बच नहीं सकते। अंबिया भी आए, ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने 6 नब्ज़ें कुल अमराज, 6 नब्ज़ें 6 असबाब और क़ुनूनत मिनल कुरान, ये 3 कुतब जो हैं तहरीर किए। और सबसे ज़्यादा जो है 6 नब्ज़े कुल अमराज मुल्क पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी जो तिब से लोग वाबस्ता हैं, पाकिस्तानी हैं, 6 नब्ज़े कुल अमराज ज़रूर जानते हैं। एक छोटी सी किताब तिब का मुकम्मल तारुफ़, छोटी सी किताब में चंद अल्फाज में, लेकिन उसको समझने के लिए किसी उस्ताद की रहनुमाई ज़रूरी है। बग़ैर उस्ताद के समझाने से कभी भी इल्म जो है वो हासिल नहीं होता। मुझे याद है 8 साल की रफ़ाकत उनके साथ रही। मुख्तलिफ मीटिंगों में गए, मुख्तलिफ तिब्बी सेमिनार में गए, मुल्तान तक का सफ़र किया, लाहौर फैसलाबाद का सफ़र किया, कबीर शरीफ का सफ़र किया, पेशावर का सफ़र किया, गुजरात का सफ़र किया, सियालकोट का सफ़र किया और गुजरांवाला में तिब्बी सेमिनार मुनक्कद करते रहे, तिब्बी क्लासें मुनक्कद करते रहे। दूर दराज से दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाया करते थे। आज सैयद नेमत अली शाह साहब हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी और हमने जो उनसे सीखा वो इंशाअल्लाह आगे भी सिखाएंगे। चिराग के साथ चिराग जलता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब की कब्र की ज़िंदगी और हशर की ज़िंदगी में अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। अगर कोई बशरी तकाज़े, इंसान चाहे कोई भी हो, बशरी तकाज़े के पेश नज़र
कोई ना कोई ख़ता, कोई ना कोई मामला हो जाता है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस्ताद मुहतरम को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे और जितनी लग़्ज़िशें हुई हैं वो माफ़ फरमा दे। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। आप कहा करते थे कि इस दौर में तिब जो है उससे लगाव कम होता जा रहा है, एलोपैथी जो है ये तरक्की पे जा रही है। इसकी जो मेन वजह है वो एमरजेंसी इलाज, और चूँकि आदत भी पड़ी हुई है, एमरजेंसी इलाज तिब में भी हैं लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता, तो एलोपैथी की एमरजेंसी की वजह से लोगों का लगाव उधर है और हुकूमत की सरपरस्ती की वजह से भी लगाव जो है वो एलोपैथी की तरफ है। तिब जो है हुकूमत चूँकि इसकी सरपरस्ती नहीं करती, तो तिब की तरफ तो ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो बहुत देर से इलाज करा कर तंग आ गए हों, तो फिर कहते हैं चलें अब देसी इलाज जो है इसको आजमा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका तिब्बे यूनानी में इलाज ना हो। शफा मिन जानब अल्लाह, लेकिन असूल कानून के तहत हर बीमारी का इलाज जो है वो मौजूद है। तो इंशाअल्लाह सैयद नेमत अली शाह साहब और उनका मिशन जो है वो जारी और सारी रहेगा। सैयद नेमत अली शाह साहब के जितने भी खिताब, जितने भी तकारीर, जितनी भी वीडियोस वो हमारे इस चैनल तिब्बे कदीम व जदीद पर अपलोड हो चुकी हैं। दोस्त अहबाब सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।